आवाज़ में कोई दिक्कत आता है? जी। नहीं, क्लियर आवाज़ है, बहुत सुंदर। शिप्ता जी बोले। दोस्तों नमस्कार, मैं कुंदन वर्मा पूरव आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर मंगलवार को शाम को 7 बजे लाइव का गोष्ठी का आयोजन मेरी शायरी, मेरे गीत, मेरी धड़कन अपनों के बीच फेसबुक पेज पे किया जाता है। उसी के अंतर्गत आज 187 एपिसोड लेकर के हम लोग आए हैं और आज का संचालन इस मंच की संचालिका और संयोजिका शिप्ता वर्मा जी, जो कि गोरखपुर से हैं, वो कर रही हैं। और आज इस मंच पर एक से एक बड़े-बड़े साहित्यकार जुड़े हुए हैं। जहाँ एक तरफ वरिष्ठ साहित्यकार रामदेव शर्मा राय जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है, अभिनंदन है। दूसरी तरफ हमारे बीच लालाराम बृजवासी जी जुड़े हैं, जो कि मथुरा की धरती से हैं, ब्रिज की धरती से हैं। स्वागत है, अभिनंदन है लालाराम बृजवासी जी का। और प्रयागराज की धरती से कविता उपाध्याय दीदी जुड़ी हुई हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है कविता दीदी। आप और दूसरी तरफ हमारे बीच आशीष अनद अक्सी जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम संचालिका जी, मुझे लगता है कि नेटवर्क की समस्या से वो जूझ रही हैं। और जैसा कि ये परंपरा हमारे साहित्य मंचों की है कि हम माँ शारदे का कोई भी धार्मिक साहित्यिक अनुष्ठान हम माँ शारदे के आह्वान से करते हैं, तो मैं बड़े विनम्रता और बड़े आदर सम्मान से कविता उपाध्याय जी को बुलाऊंगा कि दीदी आए और माँ शारदे की चरणों में वंदना करें। कविता उपाध्याय जी। अवश्य अवश्य। मंच को स्वागत है नमन जी। करती हूँ और वीणा पाणी को नमन करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने कुंदन भैया आपने मुझे एक ये सौंपा है, तो मैं सरस्वती वंदना कहना चाहती हूँ। माँ वीणा पाणी। वीणा वादिनी माँ सरस्वती, नमन मेरा स्वीकार करो माँ, नमन मेरा स्वीकार करो। वीणा वादिनी माँ सरस्वती, नमन मेरा स्वीकार करो। न जानू मैं आरती वंदन, नाही पूजा की सब रीतें, न जानू मैं आरती वंदन, नाही पूजा की सब रीतें। मन निर्मल कर दो माते, जीवन में प्रकाश भरो माँ, जीवन में प्रकाश भरो। वीणा वादिनी माँ सरस्वती, नमन मेरा स्वीकार करो। मन मन चंचल है भर दो, मन चंचल है निर्मल कर दो, चित्त चंचल है स्थिर कर दो, प्राणों में सद्भाव भरो। जब जब ध्यान धरूं माँ तेरा, जब जब ध्यान धरूं माँ तेरा, अंतर मन में हो बसेरा। मन भटकाव ना होने पाए, मन भटकाव न होने पाए, क्रोध ग्लानि क्षण में मिट जाए। वीणा वादिनी माँ सरस्वती, नमन मेरा स्वीकार करो। वरद हस्त से आशीष दे दो, वरद हस्त से आशीष दे दो, माँ मेरा अज्ञान हरो।
वरद हस्त से आशीष दे दो, माँ मेरा ज्ञान हरो। अंधकारमय इस जीवन की, अंधकारमय इस जीवन की राहों में आलोक भरो माँ, आलोक भरो माँ। अब ना देर करो माते, अब ना देर करो माते, जीवन का उद्धार करो माँ, जीवन का उद्धार करो। वीणा वादिनी माँ सरस्वती, नमन मेरा स्वीकार करो, नमन मेरा स्वीकार करो, नमन मेरा स्वीकार करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही मधुर आवाज में माँ शारदे का आह्वान किया, वंदन किया। आपकी मधुर आवाज में निश्चित रूप से सरस्वती वंदना बहुत ही अच्छी रही और इसके लिए आपको साधुवाद है। क्योंकि आज की संचालिका शब्दा वर्मा जी बार बार जुड़ने का प्रयास कर रही हैं और नेटवर्क की समस्या की वजह से जुड़ नहीं पा रही, तो तब तक के लिए मैं तो बैक स्टेज पे मुझे टेक्निकल देखना था, लेकिन मुझे देखना पड़ रहा है, लग रहा है बार बार। तो दीदी को बहुत बहुत बधाई इसके लिए, माँ शारदे की वंदना के लिए बहुत अच्छा आगाज किया आपने, आह्वान किया माँ शारदे का। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए मैं आज के जो इसमें जो पहली बार काव्य पाठ करने आ रहे हैं आशीष अनंत अक्ष जी को बड़े सम्मान से बुलाना चाहूंगा, आदर से बुलाना चाहूंगा। आप आए और अपनी कविता का पाठ करें। आशीष अनंत जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। और माँ वीणा वादनी का पदार्पण हो चुका है पटल पर। जिस तरह से आदरणीय ने काव्य पाठ किया, उनको बुलाया माँ को, तो माँ की चरणों में वंदन करते हुए, और रामदेव शर्मा जी हमारे सामने बैठे हैं, वरिष्ठ बहुत स्वागत है, साहित्यकार हैं, उनको नमस्कार करते हुए, स्वागत आप है सभी आदरणीय। को नमस्कार करते हुए मैं अपनी रचना रखता हूँ। तुम्हें चांद कह दूं, तुम्हें चांद कह दूं, कि जादू कहूँ मैं, तुम्हें चांद कह दूं, कि जादू कहूँ मैं, नजारे कहूँ या के खुशबू कहूँ मैं, तुम्हें चांद कह दूं, कि जादू कहूँ मैं, नजारे कहूँ या के खुशबू कहूँ मैं, तुम्हें चांद कह दूं। तुम्हारी हंसी जैसे झरना पहाड़ी, तुम्हारी हंसी जैसे झरना पहाड़ी, तुम्हें इस बगैर और क्या ही कहूँ मैं, तुम्हें चांद कह दूं। निगाहों में है आरज़ू के समंदर, निगाहों में है आरज़ू के समंदर, उन्हें देखूं तो कैसे गीत ना कहूँ मैं, तुम्हें चांद कह दूं। अगर पास आओ तो मौसम महक जा, अगर पास आओ तो मौसम महक जा, हवा में घुली वो जो खुशबू कहूँ मैं, तुम्हें चांद कह दूं। लबों पर दुआ बनके ठहरी तमन्ना, लबों पर दुआ बनके ठहरी तमन्ना, इसे अब मोहब्बत के आंसू कहूँ मैं, तुम्हें चांद कह दूं।
तुम आओ तो पलकों पे सपने खिले हैं, तुम आओ तो पलकों पे सपने खिले हैं, तुम्हें जिंदगी की वो जीनत कहूँ मैं, तुम्हें चांद कह दूं। जो छू लो तो पत्थर भी मोती बनेगा, जो छू लो तो पत्थर भी मोती बनेगा, तुम्हारी अदाओं को कुदरत कहूँ मैं, तुम्हें चांद कह दूं। बदलते हैं रंगों में जज्बात सारे, बदलते हैं रंगों में जज्बात सारे, तुम्हारी ही यादों को बरखा कहूँ मैं, तुम्हें चांद कह दूं। जो आकर सवारो ये उलझी लटों को, जो आकर संवारो ये उलझी लटों को, तो दिल की सदी को अफीमी कहूँ मैं, तुम्हें चांद कह दूं। और अंतिम बंद देखिए कि मोहब्बत को लफ्जों में बांधूं मैं कैसे, मोहब्बत को लफ्जों में बांधूं मैं कैसे, तुम्हें दिल की धड़कन की दावत कहूँ मैं, तुम्हें चांद कह दूं कि जादू कहूँ मैं, नजारे कहूँ या के खुशबू कहूँ मैं, तुम्हें चांद कह दूं, तुम्हें चांद कह दूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार, बहुत सुंदर कविता पाठ। तुम्हें चांद कह दूं या जादू कहूं मैं, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा। मैं सविता वर्मा गोरखपुर से, गोरखनाथ की धरती से आप सबके समक्ष हूँ। बहुत देर से मैं जुड़ने की कोशिश कर रही थी, जुड़ नहीं पाई। कुंदन भैया ने बहुत देर तक संभाला और कविता, आदरणीय कविता उपाध्याय दीदी ने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना किया। कुछ कर जी मैं बड़े कहना चाहते हैं आदरणीय जी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महेंद्र भट्ट सर, जो कि जी। ग्वालियर की धरती से हैं, पधार चुके हैं। स्वागत जी। है, अभिनंदन है, वंदन है। बहुत देर के मैं स्टूडियो में हूँ, आप जोड़ ही नहीं रहे थे, जाने कहाँ बिजी थे आप। महेंद्र भट्ट सर का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। छोड़ो बीती बातें, आगे के लिए शुरुआत करें। मंच चल रहा है, उस पर आके अपना परिवार है, परिवार के लोग बैठे, लाला राम जी है, रामदेव भैया है, कविता जी है, सब अपने ही लोग हैं। आपके अध्यक्ष कार्यक्रम के महेंद्र भट्ट सर हैं, स्वागत अभिनंदन है आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का स्वागत है आदरणीय सादर, नमस्कार। कार्यक्रम को आरंभ करें, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। जी। हमारे मंच पे बहुत ही अच्छे और खूबसूरत वरिष्ठ कलाकार उपस्थित हैं। मैं सविता वर्मा सबका परिचय करा देना चाहती हूँ। वैसे तो कुंदन भैया ने सबका परिचय करा दिया है, पर अभी मैं सविता वर्मा एक बार अपने मंच पर, जो मेरे मंच को इतना गुलजार कर रहे हैं, उन सबका अपने मुख से उन सबका नाम बताना चाहती हूँ। हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय महेश भट्ट जी ग्वालियर से, आदरणीय आशीष अक्स अनहद जी, आदरणीय लाला राम ब्रजवासी राजस्थान से, और रामदेव शर्मा राही छाता मथुरा से, और हमारी दीदी कविता उपाध्याय दीदी प्रयागराज से जुड़ी हुई हैं। वीरेंद्र सोनी जी लिख रहे हैं, बेहतरीन प्रस्तुति, शानदार, सब संयोजन बहुत सुंदर। और हमारा कार्यक्रम बहुत देर से चल रहा है और कविता दीदी ने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना की, खूबसूरत सी कविता सुनाई। आशीष अनहद जी ने तुम्हें चांद कह दूं या जादू कहूं मैं। अब मैं आगे चाहती हूँ कि हमारा मंच का कार्यक्रम आगे बढ़े, और मैं आदरणीय
लाला राम ब्रजवासी राजस्थान जी से कहना चाहूंगी कि आप अपना काव्य पाठ सुनाएं। आदरणीय मंच को सादर प्रणाम। आदरणीय गुरुदेव, स्वागत है भैया, आदरणीय स्वागत। भट्ट साहब, रामदेव राही जी, आपके सौजन्य में मैं काव्य पाठ करना चाहता था। बहुत करीब होने के बावजूद भी मैं आपके हाँ, नहीं आशीर्वाद मिल से पाए। वंचित था। स्वागत है, स्वागत है। जी, जी, स्वागत आशीष है सर से आपका। मैं पहली बार मिल रहा हूं और भट्ट साहब के संयोजन में मैं कई बार काव्य पाठ कर चुका हूं। और जो वाणी पुत्रियां हैं, मैं उनको भी नमन करता हूं। मैं कवि और गीतकार लाला राम ब्रजवासी डी राजस्थान से इस समय आपके सामने प्रस्तुत हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आशीर्वाद चाहता हूं गुरुदेव। आदरणीय भट्ट साहब, आशीर्वाद। जैसा कि आप सभी स्वागत है जानते भैया, हैं कि स्वागत। आशीर्वाद 14 सितंबर को हिंदी दिवस गया हुआ है और ये हिंदी दिवस, हिंदी जो भाषा है, इसके विभिन्न रूपों में विराजमान है, अन्य भाषाओं में जुड़ी हुई है। मराठी, अवधी, ब्रज, सिंधी, गुजराती, और इसको संवारने में हमारे प्राचीन महापुरुष पंत निराला प्रसाद, सूरदास, घनानंद, मीराबाई, बिहारी, रैदास, दादू, न जाने काफी लंबे समय से ये हिंदी की जो परिपाटी चली आ रही है, गति चली आ रही है। मैं सबसे पहले अपने आप को धन्य मानता हूं कि विश्व में सबसे सुंदर और सबसे प्यारा देश भारत में मैंने जन्म लिया है, गौरव की बात है। और भारत में भी मैंने ब्रज में जन्म लिया है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। मैं 4 लाइन समर्पित करता हूं अपने उस देश के नाम। मेरा ये देश हिंदुस्तान सभी देशों से प्यारा है, देश के वीरों से रोशन अरे कन कन हमारा है। चांद और सूरज इसके गौरव का गुणगान करते हैं। ऐसा देश हिंदुस्तान सभी देशों से प्यारा है, ऐसा देश हिंदुस्तान सभी देशों से प्यारा है। नमन तुझको मातृभूमि मैं अपने दिल से करता हूं, तेरा गौरव तेरा सम्मान मैं अपने दिल से करता हूं। तेरे कंकल में भारत मां त्याग और प्रेम समाया है, तेरी पूजा करूं निस्दिन यही अभिलाषा रखता हूं, तेरी पूजा करूं निस्दिन यही अभिलाषा रखता हूं। 4 लाइनें समर्पित देश के नाम। अब मैं चलता हूं उस मातृभाषा की ओर जो हमारी हिंदी है, जो राजभाषा आज भी राष्ट्रभाषा के रूप में सपने देख रही है। और वो किस प्रकार से कहती है, एक गीत के माध्यम से आपको समर्पित करता हूं। मैं गुजराती मैं हूं मराठी, मैं गुजराती मैं हूं मराठी, मैं अवधी, ब्रज और सिंधी हूं, मैं भारत का गौरव यारो मैं वो भाषा हिंदी हूं, मैं भारत का गौरव यारो मैं वो भाषा हिंदी हूं। मैं गुजराती मैं हूं मराठी, मैं अवधी, ब्रज और सिंधी हूं, मैं भारत का गौरव यारो मैं वो भाषा हिंदी हूं, मैं भारत का गौरव यारो मैं वो भाषा हिंदी हूं। वीर काल और भक्ति काल ने यारो मुझको संभाला है, बड़े यतन से मुझको यारो इन कवियों ने ही पाला है। मैं हूं वेद पुराणों में, मैं हूं वेद पुराणों में और मैं गीता में जिंदी हूं, मैं भारत का गौरव यारो मैं वो भाषा हिंदी हूं, मैं भारत का गौरव यारो मैं वो भाषा हिंदी हूं। घनानंद और सूरदास ने यारो मेरा मान बढ़ाया है,
घनानंद सूरदास ने यारो मेरा मान बढ़ाया है। पंत निराला प्रसाद ने मुझको शब्दों से ही सजाया है। मैं छंदों में अलंकारों में, मैं छंदों में अलंकारों में, मैं गीतों में बुलंदी हूँ। मैं भारत का गौरव यारो, मैं वो भाषा हिंदी हूँ। मैं भारत का गौरव यारो, मैं वो भाषा हिंदी हूँ। कहानी नाटक उपन्यासों ने मुझको जीवन दान दिया। मीरा बिहारी रैदास दादू ने मेरा सदा गुणगान किया। कहानी नाटक उपन्यासों ने मुझको जीवन दान दिया। मीरा बिहारी रैदास दादू ने मेरा सदा गुणगान किया। मैं रस खान के भक्ति काल में, मैं रस खान के भक्ति भाव में, मैं गंगा और कालंदी हूँ। मैं भारत का गौरव यारो, मैं वो भाषा हिंदी हूँ। मैं भारत का गौरव यारो, मैं वो भाषा हिंदी हूँ। प्रगति काल में प्रगति करके मैंने गति को पाया है। नई कविताओं के युग ने आकर गुलशन मेरा महकाया है। प्रगति काल में प्रगति करके मैंने गति को पाया है। नई कविताओं के युग ने आकर गुलशन मेरा महकाया है। मिलेगा राष्ट्रभाषा का दर्जा, मिलेगा राष्ट्रभाषा का दर्जा, बस इस आशा में जिंदगी हूँ। मैं भारत का गौरव यारो, मैं वो भाषा हिंदी हूँ। मैं गुजराती में हूँ मराठी, मैं गुजराती में हूँ मराठी, मैं अवधी ब्रज और सिंधी हूँ। मैं भारत का गौरव यारो, मैं वो भाषा हिंदी हूँ। मैं तुलसीदास की दास भाव में, सूरदास की सखा भाव में, आदि काल की भक्ति हूँ। मैं भक्ति काल की भक्ति हूँ। मैं जय शंकर की छायावाद में, जाई सी की रहस्यवाद में, मीरा का विष का प्याला, मैं रस खान का आनंद लाला। मैं कबीरा की साखी में बसी, मैं रहीम के दोहों में सजी। मैं प्रेमचंद की कहानी में, मैं नागार्जुन की वाणी में, मैं नागार्जुन की वाणी में, मैं भारत का गौरव यारो, मैं वो भाषा हिंदी हूँ। मैं भारत का गौरव यारो, मैं वो भाषा हिंदी हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को सादर प्रणाम। बहुत शानदार, बहुत बुलंद आवाज है आपकी। माइक खुलाए, हमारी गड़गड़ा रही है। माइक बंद करो। अभी 14 सितंबर को हम लोग ने हिंदी दिवस मनाया। माइक खुला हुआ है, किसी का माइक खुला हुआ है? माइक खुला हुआ है, माइक बंद करो। किसी का माइक खुला हुआ है, कृपया बंद कर लें उसको। जी आदरणीय, सभी लोग अपना माइक बंद कर लें। जब जिसको काव्य पाठ करने के लिए कहा जाए वो काव्य पाठ करें और अपना माइक खोल लें। मैं सविता वर्मा पूर्व से काव्यांजलि लेकर उपस्थित हूँ। ये हमारा 179वां एपिसोड है और हम यहाँ पे इतना अच्छा कविता पाठ सुन रहे हैं। अभी इतना शानदार देशभक्ति गीत गाया लाला राम ब्रजवासी राजस्थान से। इनकी आवाज वाकई बहुत बुलंद है, बहुत ही खूबसूरत अच्छी आवाज, और साथ में उन्होंने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गोरखपुर की आन और बान शान आदरणीय प्रेमलता रसबिंदु गोरखपुर से। आदरणीय, आपका स्वागत है मंच पे। हम इंतजार कर रहे थे, आदरणीय अभी तक नहीं आई और अभी आप आ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व से काव्यांजलि मंच को नमन करती हूँ। हमारी आदरणीय संचालिका महोदय, विद्वत कविगण, विदुषी कवियत्रियां और श्रोतागण का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। कुंदन जी मेरे बहुत प्रिय हैं और उनके जो ये प्रेम है
वास्तव में थोड़ा हमको लेट हो गया जुटने में, लेकिन इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उनका जो ये प्रयास है कि ये पटल उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, उनका ये प्रयास जी हमेशा सफल रहे, मेरी शुभकामना है। और अब हम आते हैं अपनी कविता राजभाषा हिंदी। हिंदी हमारी राजभाषा है, लोग इसे भूल रहे हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है, लोग इसे भूल रहे हैं। अंग्रेज तो चले गए, पर अंग्रेजी छोड़ गए। अंग्रेज तो चले गए, पर अंग्रेजी छोड़ गए। हिंदी हमारी राजभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा। उच्चारणों का यह अनफिट अक्षर है, उच्चारणों का यह अनफिट अक्षर है, हमको अर्थहीन बनाता जा रहा है, हमको अर्थहीन बनाता जा रहा है। हिंदी हमारी राजभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा। भारत का संस्कार अंग्रेजी में भूल रहे, भारत का संस्कार अंग्रेजी में भूल रहे। अपनी मातृभाषा को अपने ही मिटा रहे। हिंदी हमारी राजभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा। हिंदी की विशालता को समझ नहीं पा रहे, हिंदी की विशालता को समझ नहीं पा रहे। पूरब का संस्कार छोड़ पश्चिम संस्कार अपना रहे हैं। हिंदी हमारी राजभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा। अपनी हिंदी पर हम दृढ़ता से मनन करें, अपनी हिंदी भाषा पर हम दृढ़ता से मनन करें। सारे विश्व की धरा पर अपनी भाषा को प्रकाश पुंज करें, सारे विश्व की धरा पर अपनी भाषा को प्रकाश पुंज करें। हिंदी हमारी राजभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा। हिंदी बोले हिंदी लिखे, इसे न झुकने दे न मिटने दे। हिंदी में समाहित हो जाए, सबकी भावनाओं में भर दे। हिंदी में समाहित हो जाए, सबकी भावनाओं में भर दे। हिंदी हमारी राजभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा। विश्व को दिखलाना है, हम सब भारतीय हैं। विश्व को दिखलाना है, हम सब भारतीय हैं। हमारी भाषा हिंदी है, सभी भाषाओं से प्यारा है। हमारी भाषा हिंदी है, सभी भाषाओं से
प्यारा है। हिंदी हमारी राजभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपने कविता पाठ किया। हिंदी हमारी राजभाषा, सचमुच हम सबको हमारे देश की बिंदी हिंदी के उत्तरोत्तर विकास के लिए, संवर्धन के लिए आगे आना चाहिए और काम करना चाहिए। हमारे आदरणीय प्रेमलता रसविंदर जी गोरखपुर से थी और मैं सविता वर्मा गोरखपुर से लेके आई हूँ पूरब से काव्यांजलि। कुंदन वर्मा जी बोल रहे हैं कार्यक्रम 8 बजे तक है, ये सब हम लोग को पता है। आज कुछ नेट बहुत समस्या कर रहा है, बार निवेदन कर रहा हूँ, माइक खुलाए, कृपया माइक बंद कर। माइक आपकी गड़बड़ा समझ नहीं आ रहा, माइक क्यों खुलाए किसी का? ये आवश्यक है कि जब भी काव्य पाठ खत्म हो तो अपना माइक म्यूट कर लें, जिससे कि हमें कार्यक्रम करने में कोई व्यवधान ना हो। और मैं सविता वर्मा पूरब से काव्यांजलि लेकर उपस्थित हूँ। मेरी शायरी, मेरे गीत, मेरी धड़कन, अपनों के बीच का एपिसोड नंबर 179 आज हम लेके उपस्थित हैं। आप लोगों के अथक प्रयास से हर मंगलवार को ये कार्यक्रम होता है और सबसे ज्यादा प्रयास और सहयोग और आगे ले जाने का काम करते हैं हमारे भैया कुंदन वर्मा जी, और वो सतत लगे हुए हैं और हम लोगों को मंच प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए हम सब उनके आभारी हैं। आगे मैं कहना चाहूंगी कि रामदेव शर्मा राही, छाता मथुरा से आप अपना काव्य पाठ कीजिए आदरणीय। मैं इन शब्दों से आपको बहुत धन्यवाद आपका। जी 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 जी, मेरे 2-4 शब्द हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाले हैं। बात मेरे लफ्जों की, गुंजाइश जीत की, संघर्ष जीने का, कमरे में बिखरे ढेरों पन्नों का, कोरे खाली साफ सफों का, चाहत है लिखावट की, बन जाने वाले गीत की, दिल में मेरे दावते हैं मोहब्बत की, प्यार भरे अल्फाज की, बिसाते बिछाई है एहसास की। सर, इन्हीं शब्दों के साथ आप एक खूबसूरत सा अच्छा सा कविता सुनाया। आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। अभी हमारे सामने सुधीर श्रीवास्तव जी हैं और अतिथियों का नमन, वंदन और अभिनंदन मैं सादर प्रणाम करता हूँ उनको भी, सुधीर जी को सादर प्रणाम करता हूँ। जी सर, वो बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं। और जी, मैं इस बेहतरीन शानदार मंच पूरब से काव्यांजलि, मेरी शायरी एक काव्य गोष्ठी, मेरी शायरी मेरे गीत मेरी धड़कन अपनों के बीच, तो वास्तव में ये नाम को सार्थक करती हुई ये पंक्तियां और भाई कुंदन वर्मा जी पूरब, जिनका एक अनुष्ठान ये अनवरत चल रहा है, मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद। मैं आप साहित्य के लिए इतना समर्पण से काम कर रहे हैं और हम जैसे साहित्यकारों को अपने आप में समाहित किए हुए हैं। मैं आपके मंच की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए पुनः पुनः कामना करता हूं और अपने सहयोग के लिए प्रतिबद्ध होता हूं। सादर नमस्कार करते हुए अपनी पंक्तियां प्रेषित करता हूं कि नफरत का, दुश्मनी का अंजाम घिनौना है, नफरत का, दुश्मनी का अंजाम घिनौना है, और प्यार के फूलों का दीदार सलोना है। इस रंग की दुनिया में, इस रंग की दुनिया में खुशियों की कमी क्या है, वहशत को मगर प्रीति के धागे में पिरोना है, वहशत को मगर प्रीति के धागे में पिरोना है। और बड़े गर्व की बात है कि आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, जो वास्तव में बहुत
अच्छे व्यंग्यकार हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित, और वो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और मैं उनके सानिध्य में अपनी प्रस्तुति दे रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़े सम्मानजनक बात है। मैं अगली चार लाइन देकर मैं सीधे एक गजल प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि समय का हिसाब देखना है, सभी को काव्य पाठ करना है। मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूं कि दिल में समा, ये अक्षय जी ने कुछ पढ़ा था, उसके लगभग पहुंच रही है। दिल में समा के कोई दिलेजार ले गया, दिल में समा के कोई दिलेजार ले गया, दुश्मन को मेरे दोस्त तू बेकार ले गया, दुश्मन को मेरे दोस्त तू बेकार ले गया, और गुजरे हुए पलों को ख्यालों में ढाल कर इस जिंदगी की नाव को मैं पार ले गया, इस जिंदगी की नाव को मैं पार ले गया। गजल की प्रस्तुति देता हूँ आदरणीय। और गजल की तरफ रुख करता हूँ कि कोई क्या जाने, मतलब हाजिर गजल का शायरी है तो शायरी आनी चाहिए, मंच शायरी का है, तो मेरा ये है मन भरपूर आप सुनना चाहें जब तक, क्योंकि समय की इसमें पाबंदी रहती है। कि कोई क्या जाने कि मैंने किसका अफसाना कहा, कोई क्या जाने कि मैंने किसका अफसाना कहा, जब गजल मेरी सुनी उसने भी दीवाना कहा, जब गजल मेरी सुनी उसने भी दीवाना कहा। और शेर देखें कि मैं न कहता था कि तुम जलवा नुमा होना नहीं, मैं न कहता था कि तुम जलवा नुमा होना नहीं, रुख से पर्दा क्या हटा सबने गजब ढाना कहा, रुख से पर्दा क्या हटा सबने गजब ढाना कहा, और बेखुदी में हम तो अर्ज़े शौक करते ही गए, बेखुदी में हम तो अर्ज़े शौक करते ही गए, उसने बस नाजुक लबों से हमको मस्ताना कहा, उसने बस नाजुक लबों से हमको मस्ताना कहा, और चांद सी सूरत थी उसकी, चांद सी सूरत थी उसकी आंख उसकी झील सी, चांद सी सूरत थी उसकी आंख उसकी झील सी, और झूम कर जब वो चला तो सबने मैं खाना कहा, झूम कर जब वो चला तो सबने मैं खाना कहा। एक नाजुक सा शेर देखें कि जब लगा तेरी नजर का, जब लगा तेरी नजर का दिल पे तीरे नीम कश, जब लगा तेरी नजर का दिल पे तीरे नीम कश, और मेरी उल्फत ने इसे भी वस्ले जाना कहा, मेरी उल्फत ने इसे भी वस्ले जाना कहा। और एक और शेर खास तौर से कि यूं तो मुद्दत हो गई, यूं तो मुद्दत हो गई उसकी खबर आए हुए, यूं तो मुद्दत हो गई उसकी खबर आए हुए, पर जहां ने झूठी अफवाहों का अफसाना कहा, पर जहां ने झूठी अफवाहों का अफसाना कहा,
और याद का आलम कभी भूले से भी भूला नहीं, याद का आलम कभी भूले से भी भूला नहीं। रौनक दुनिया को भी नूरे रुखे जाना कहा, रौनक दुनिया को भी नूरे रुखे जाना कहा। और मक्ते का अंतिम शेर देखें। इस गमे दुनिया से राही, इस गमे दुनिया से राही पाएंगे कैसे निजात, इस गमे दुनिया से राही पाएंगे कैसे निजात। और जिसको अपना कह दिया था उसने बेगाना कहा, जिसको अपना कह दिया था उसने बेगाना कहा। कोई क्या जाने कि मैंने किसका अफसाना कहा, जब गजल मेरी सुनी उसने भी दीवाना कहा, जब गजल मेरी सुनी। आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, नमन मंच को नमन बंदन करता हूँ। रामदेव जी एक गजल मेरी यहाँ पूरी होती है। बहुत बधाई हो, बहुत ही खूबसूरत। मैं मतलब मैं ऐसे ही आपकी फैन नहीं हूँ। आपके लिए मेरी क्या भी साथ है, लेकिन मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। चांद देखकर किसी की याद आई, याद के साथ एक मुस्कान आई, चांद देखकर किसी की याद आई, याद के साथ एक मुस्कान आई। वो खूबसूरत तो नहीं चांद जितना, वो खूबसूरत तो नहीं चांद जितना, फिर भी उसके ख्याल से मौसम में बहार आई। आदरणीय, ये आपके लिए। आदरणीय, आपके आदेश हो तो एक 4 लाइन और मैं दे देता हूँ, आपकी अनुमति हो तो, और फिर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। लो इम्तिहान इश्क में वो पास हो गए, लो इम्तिहान इश्क में वो पास हो गए। तक रहे पर आए जो अब खास हो गए, कल तक रहे पर आए जो अब खास हो गए। और पढ़ते रहेंगे जिंदगी में बार बार हम, पढ़ते रहेंगे जिंदगी में बार बार हम। मेरे लिए तो यार उपन्यास हो गए, मेरे लिए तो यार उपन्यास हो गए। और बहुत बेहतरीन संचालन आप कर रही हैं। मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कार्यक्रम को जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शानदार। आपने आज मंच के कार्यक्रम को कितनी ऊंचाई पे पहुंचाया है, ये देखने और सुनने वाले समझ रहे होंगे। बहुत ही शानदार आपकी लेखनी सर, मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा। पूरब से काव्यांजलि, हमारा कार्यक्रम चल रहा है। अभी हमारे वरिष्ठ कवि आदरणीय रामदेव शर्मा राही सर काव्य पाठ कर रहे थे। क्या उन्होंने कहा, नाजुक लबों से उसने मस्ताना कहा। मैं तो एक एक लाइन सुन सुन के बहुत ही जा रही थी, और आप सब भी ऐसा कर रहे होंगे। और हमारे कुंदन वर्मा सर लिख रहे हैं, शानदार प्रस्तुति राही सर, बहुत अच्छा काव्य पाठ हो रहा है। मैं आज का कार्यक्रम लाजवाब रहा, काफी लोग हैं, थोड़ी देर तक चलेगा। अच्छा, आदेश आया है कि ये काव्य पाठ थोड़ी देर तक चलेगा। ठीक है, हम फिर से एक बार अपने प्रिय कवि को सुनना चाहेंगे, लेकिन अभी मैं आमंत्रित करती हूँ कविता उपाध्याय मैम को प्रयागराज से। उन्होंने बहुत देर पहले एक सरस्वती वंदना की थी, और बहुत ध्यान से, बहुत धैर्य से सबको सुन रही हैं। और चूंकि ये बीमार हैं, लेकिन फिर भी अपने साहित्य के प्रति इतना डेडिकेशन देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप अवश्य ईश्वर करेंगे और जल्दी ठीक होंगी, और ठीक होके हम लोग के साथ बहुत सारा काव्य पाठ पढ़ना है आपको। आदरणीय कविता उपाध्याय दीदी। जी, बहुत आभार आपका। जी। मैं मंच को नमन करते हुए अपना एक गीत हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बहुत जी, स्वागत है।
हिंदी हमारी जान है, भारत की शान है। हिंदी हमारी जान है, भारत की शान है। राष्ट्रभाषा न बन सकी तो क्या, राष्ट्रभाषा न बन सकी तो क्या, इसकी अपनी पहचान है। हिंदी हमारी जान है, भारत की शान है। मिलकर चलना ये सिखाए, मिलकर चलना ये सिखाए, भाईचारा भी समझाए। मिलकर चलना ये सिखाए, भाईचारा भी समझाए। देश क्या विदेश में भी, देश क्या विदेश में भी, इसकी अपनी पहचान है। हिंदी हमारी जान है, भारत की शान है, भारत की शान है। चांद पे भी जाके ये बोली, चांद पे भी जाके ये बोली कि मेरा भारत महान है। चांद पे भी जाके ये बोले कि मेरा भारत महान है। हिंदी हमारी जान है, भारत की शान है। ये जननी कई भाषाओं की, ये जननी कई भाषाओं की, पर भोली भाली नादान है। ये जननी कई भाषाओं की, पर भोली भाली नादान है। जो न समझे जान न पाए, जो न समझे जान न पाए, वो मूढ़ता की खान है। हिंदी हमारी जान है, भारत की शान है। मेरे प्यारे नौजवानों, मेरे प्यारे नौजवानों की मत समझो अपनी भाषा की। मेरे प्यारे नौजवानों की मत समझो अपनी भाषा की। उधार में हम कुछ भी न लेंगे, उधार में हम कुछ भी न लेंगे, बस हिंदी हमारी शान है, बस हिंदी हमारी शान है। हिंदी हमारी जान है, भारत की शान है, भारत की शान है। जय हिंद। जय नमस्कार। भारत। बहुत बढ़िया, बहुत 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 शानदार। धन्यवाद। हिंदी जी, हिंदी हमारी जान है, भारत की शान है। पर आदरणीय, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है? किनके पूछ रही हैं आप, कौन से सवाल कर रही हैं? जी, ठीक है। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। राष्ट्रभाषा बनने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है।
जी, जी, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे जानकारी नहीं थी, तो मुझे लगा आदरणीय यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे मैं अपने मन की इच्छा को शांत कर लूँ। अब बहुत शानदार नहीं, बहुत कविता अच्छा थी। किया। अब मैं चाहता हूँ, मैं कविता जी कोई अगर न रह गया हो कोई, तो नहीं तो मैं कविता जी को मैं कहूंगा, जो इतना बढ़िया संचालन कर रही हैं, बेहिचक और बेखौफ बढ़िया यानी कार्यक्रम को अंजाम दे रही हैं। मैं चाहता हूँ कविता वर्मा जी अपनी रचना का पाठ करें इस क्रम में, मैं यही चाहता हूँ। एक दोहा रखता हूँ आपके सम्मान में, आपके बेहतरीन संचालन के लिए बधाई देते हुए। देखें, जी, देते मंगल कामना अपने दिल को खोल, देते मंगल कामना अपने दिल को खोल, शाम सवेरे द्वार पर बजे खुशी के ढोल, शाम सवेरे द्वार पर बजे खुशी के ढोल। बड़े सम्मान के कविता जी के कहना चाहता हूँ, समय का ध्यान में रखते हुए रचना का पाठ करें कविता जी। जी, 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 धन्यवाद सर आदरणीय। मैं अपनी कविता का पाठ करती हूँ, आपका आदेश है। मैं 2 छोटी-छोटी कविताएँ आपके सामने रखती हूँ, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अ, आमंत्रित रचनाकार अभी न जाएँ। कविता का पाठ आरंभ करती हूँ। मैं सविता वर्मा गोरखपुर से। अ, तेरी बातें, तेरे आस-पास होने का एहसास, तेरी बातें, तेरे आस-पास होने का एहसास, हर पल तू मुझे सोचता होगा ऐसी आस, इस एहसास में चंचल चंदन की खुशबू, जिसमें मदहोश मन करता तुम्हारा इंतजार। तेरी बातें, तेरे आस-पास होने का एहसास, हर पल तू मुझे सोचता होगा ऐसी आस, इस एहसास में चंचल चंदन की खुशबू, जिसमें मदहोश मन करता तुम्हारा इंतजार। सदका लेकर पूछती मैं, सदका लेकर पूछती मैं, तू नूर है या आफताब? अनबुझी प्यास है मेरी तुझे निहार लूं आज, उठाती गिराती पलकों से करती रहूं तेरा दीदार। फीकी हवाओं में भी घोल के रस तूने कर दिया गुलजार, वक्त के खांचे में भर कर तुमको सहेज लूं आज, तेरी बातें, तेरे आस-पास होने का एहसास। ये मेरी छोटी-सी 4 लाइन पंक्तियाँ थी, जिसको आपने सुना। मैं अपनी 4 लाइन से अपने कविता पाठ को विराम देना चाहूँगी। ख्वाबों के आँचल की तुरपाई अभी बाकी है, ख्वाबों के आँचल की तुरपाई अभी बाकी है, तुम्हारे प्यार में मिलने वाली रुसवाई अभी बाकी है। कदम-कदम पर मिलेंगी ठोकरें तो क्या, कदम-कदम पर मिलेंगी ठोकरें तो क्या, मंजिल की तरफ ले जाने वाली ऊँचाई अभी बाकी है, मंजिल पर ले जाने वाली ऊँचाई अभी बाकी है। मैं सविता वर्मा गोरखपुर से। समय का ध्यान रखते हुए मैं अपने शब्दों पर विराम लाती हूँ और अपने मेरे प्रोग्राम के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट ग्वालियर से, उनका मैं स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ और उनके सानिध्य में हमने बहुत ही शानदार काव्य पाठ किया और हमने सुना। मैं उनको आमंत्रित करने से पहले उन्हीं की लिखी हुई 4 पंक्तियाँ उनको समर्पित करती हूँ, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सच पूछो तो मेरा तेरा रिश्ता बहुत पुराना है। क्या बात सच है, पूछो क्या तो बात। मेरा तेरा रिश्ता बहुत पुराना है, पिछले कई जन्मों से दिल में आना जाना है। सच पूछो तो मेरा तेरा रिश्ता बहुत पुराना है, पिछले कई जन्मों से दिल में आना जाना है। वक्त पर ही आती है तेरे मेरे मिलने की घड़ी, वक्त पर ही आती है मेरे मिलने की घड़ी। फेसबुक फेसबुक पर तो केवल एक खूबसूरत बहाना है, फेसबुक तो केवल एक खूबसूरत बहाना है। सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा और आपकी व्यंग हम पढ़ते रहते हैं और बहुत खुश होते हैं। आप आमंत्रित हैं बहुत बहुत सर धन्यवाद, और अपने बहुत बहुत जी, धन्यवाद। यही मैं 4 पंक्तियाँ कहना चाहता था, लेकिन आपने कह दिया, ये समझ लिए मेरी लेखनी सार्थक हो गई। बहुत बहुत नहीं बढ़िया, बहुत मजेदार, शानदार, मैंने पढ़ के लाजवाब। मुझे इतना अच्छा लगा। अब ये तय है कि पिछले जन्म के सब रिश्तेदार बैठे हैं हमारे यहाँ पर। रामदेव शर्मा जी बैठे हैं, कविता जी बैठी है, प्रेमलता जी बैठी जी, है, कुंदन वर्मा तो मेरा पुत्र है और पिछले जन्म का भी बिल्कुल। और एक समय का भी। दत्तक पुत्र कहूंगा तो अपमान होगा, मैं तो ये कहूंगा मेरा पुत्र है, मुंह बोला पुत्र है। मैं कुंदन वर्मा जी को जी, आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बढ़िया। मैं अपने घर में मुखिया की तरह आता हूँ, ऐसा लगता है जैसे वो हम बड़े बूढ़ों की छाया होनी चाहिए। तो वो कहते हैं ना, क्या बूढ़े लोग क्या मतलब कहते हैं ना,
पुराने लोग, रामदेव भैया, पुराने लोग हौसला क्या देंगे, बुजुर्गों से मिलते रहिए, दुआ देंगे, हम दुआ के अलावा क्या दे सकते हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ। अब बहुत बढ़िया, ये हमारे पूरब के काव्यांजलि कार्यक्रम चल रहा है। मेरी शायरी, मेरे गीत, अपनों, मेरी धड़कन अपनों के बीच, एक बढ़िया रचना पढ़ी लाला मेरी राम जी ने, धड़कन मेरी धड़कन अपनों के, अगर ये लाला राम जी ने रचना अपनों पढ़ी के हिंदी को बीच। लिया, और प्रेमलता जी ने भी हिंदी की बात कही, कविता जी ने भी हिंदी की बात कही, और कविता जी और रामदेव भैया का कहने क्या है, गजल का कहानी है। मैं ज्यादा समय नहीं ले सकता, समय की बाध्यता है, 1 मिनट बचा, 1 मिनट में मैं क्या कहूंगा, यही कहना चाहता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सर, हमारे ये क्या जो ये हमारे पास वक्त है, थोड़ा और वक्त ले सकते हैं। मंच का कार्यक्रम अच्छा चल रहा है तो हम थोड़ी देर तक कविता पाठ कर सकते हैं। आप अपनी एक अच्छी सी प्यारी सी कविता सुनाएं सर, ये आग्रह है। चलिए, सबसे पहले मैं एक जो हमारा जो पितृपक्ष चल रहा है, मैं पुरखों को याद करना जी चाहता हूँ। जी जी। हिंदी का दुर्भाग्य है, कनागत में हिंदी दिवस पड़ता है, इसलिए राष्ट्रभाषा बनने से मैं व्यंग का व्यक्ति हूँ, एक पटल पे मैं सारी दुनिया में कहता हूँ, ये कनागत चल रहा है इसलिए राष्ट्रभाषा होने से वंचित हो रही है। काश ये कनागत उन दिनों ना आए जब 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाए। ऐसा प्रयास करता हूँ, भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ, माता सरस्वती से यही कहता हूँ कि तब भी आओ, कनागत में मत आओ। कनागत में आओ तो हमें ऐसा लगता है कि हम 2 कदम चले थे, 1 कदम नीचे फिर आ गए, ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है मुझे। राजभाषा है जितने है, राष्ट्रभाषा बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए मैं चंद पंक्ति रखता हूँ पितृपक्ष के लिए, फिर एक कविता रखूंगा। स्वागत है। पितृपक्ष में रोज सवेरे उठकर, पितृपक्ष में रोज सवेरे उठकर करते भावों का अर्पण, पितृपक्ष में रोज सवेरे उठकर करते भावों का अर्पण, पाप सभी मिट जाते हैं, पाप सभी मिट जाते हैं अपने जब करते पुरखों का तर्पण, जब करते पुरखों का तर्पण। पिंडदान करते हैं पुरखों का, रोजाना नीर पिलाते हैं, पिंडदान करते हैं पुरखों का, रोजाना नीर पिलाते हैं। श्राद्ध पर्व है, श्राद्ध पर्व है, श्रद्धा के पंडित जी को भोजन करवाते हैं। दादा परदादा के पाया हमने जो भी, दादा परदादा के पाया हमने जो भी, करते वही समर्पण, पाप कभी मिट जाते हैं अपने जब करते हैं पुरखों का तर्पण। पितृपक्ष में रोज सवेरे करते हैं भावों का अर्पण। तो अंतिम 4 लाइन देखें। अपना घर परिवार सुखी रहे, अपना घर परिवार सुखी रहे, आशीर्वाद हम पाते हैं, अपना घर परिवार सुखी रहे, आशीर्वाद हम पाते हैं। पुरखों की आत्माएं बुलाकर उनको शीश नवाते हैं, पुरखों की आत्माएं बुलाकर उनको शीश नवाते हैं। अपने पुरखे अपनों में ही हैं, अपने पुरखे अपनों में ही हैं, ऐसा लगता है हर क्षण, ऐसा लगता है हर क्षण। पाप कभी मिट जाते हैं अपने जब करते हैं पुरखों का तर्पण। पितृपक्ष में रोज सवेरे उठकर करते हैं भावों का अर्पण, भावों का अर्पण। और मैं एक चकोटी याद आ गई, एक चकोटी रखता हूँ। आदरणीय राय साहब, हम कविता जी और हमारी प्रेमलता जी देखें, एक चकोटी याद आ गई। अपने मतलब की सब्जी खूब काटी, अपने मतलब की सब्जी खूब काटी, अब छोड़ दो हसिया मोथरे हो गए, अपने मतलब की सब्जी खूब काटी, अब छोड़ दो हसिया मोथरे हो गए। इतनी धुनाई कर डाली तुमने, इतनी धुनाई कर डाली तुमने, यहाँ तक कि कपास से उजरे हो गए। ब्रज भाषा के, हम बुंदेली भाषा के हमारे, मैं दतिया जिले से जुड़ा हूं मैं। अपने मतलब की सब्जी खूब काटी, अपने मतलब की सब्जी खूब काटी, अब छोड़ दो हसिया मोथरे हो गए। इतनी धुनाई कर डाली तुमने, यहाँ तक कि कपास से उजरे हो गए। ये हट न सकेगा, ये हट न सकेगा, अडिग है किसी देव मंदिर की तरह, ये हट न सकेगा, अडिग है किसी देव मंदिर की तरह। मूर्ति बनी कैसे भी बनी, मूर्ति बनी कैसे भी बनी, बनी तो सही एन हाथ खुरदरे हो गए, एन हाथ खुरदरे हो गए, एन हाथ खुरदरे हो गए। आप सभी लोग हमारे लिए मूर्तिवत हैं, हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। और आप कहते यही कहूंगा ना, जब तक आप लोग नहीं होंगे तो हमें कौन पूछेगा, यही कहते ना। ध्यान चाहूंगा, एक बूढ़े खंडहर में, 4 पंक्तियां निवेदन करने के बाद वाणी को विराम दूंगा। कुंदन भैया जी आ गए, वो आभार व्यक्त करेंगे। देखें, एक बूढ़े खंडहर में, एक बूढ़े खंडहर में अब भी जवानी है, एक बूढ़े खंडहर में अब भी जवानी है।
सर पर ताज है, पुरखों की निशानी है। एक बूढ़े खंडहर में अब भी जवानी है, सर पर ताज है, पुरखों की निशानी है। यही क्या कम है कि जमाना पूछ लेता है हमें। यही क्या कम है कि जमाना पूछ लेता है हमें। यही तो बस जमाने की मेहरबानी है, यही तो बस जमाने की मेहरबानी है। और चलते चलते मैं पूरे साहित्य मंच को एक पंक्ति देना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ। देखे, ध्यान चाहूंगा कुंदन भैया, ध्यान चाहूंगा। देखे, मुझे मालूम है कविता एक समुंदर है, मुझे मालूम है कविता एक समुंदर है, जो उसमें डूब जाता है वही पार जाता है। मुझे मालूम है कविता एक समुंदर है, जो उसमें डूब जाता है वही पार जाता है। किसी की चार पंक्तियां गजब का काम करती हैं, किसी की चार पंक्तियां गजब का काम करती हैं, और किसी का उम्र भर का लिखा बेकार जाता है, और किसी का उम्र भर का लिखा बेकार जाता है। मुझे मालूम है कविता एक समुंदर है, मुझे मालूम है कविता एक समुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मेलन मंच को नमन। आदरणीय कुंदन जी, आपने मुझे बुलाया, आपने मेरा एक किया, मैं आपका वो करता हूँ। आपने मुझे सम्मान दिया, मैं आपका बहुत सुंदर आदरणीय, आपने ग्वालियर का झंडा गाड़ दिया। बहुत सुंदर, शानदार सर। आप हमारे मन के स्तंभ हैं। आदरणीय भट्ट जी, वास्तव में आपने कविता लास्ट तो बहुत शानदार किए, क्योंकि वास्तव में कविता एक समंदर है, जो इसमें डूब जाए वही सिकंदर है। तो जो नहीं, बहुत बढ़िया। महेंद्र सर के बारे में क्या कहना? आदरणीय समता जी का काव्य पाठ रह गया मेरे विचार से, आदरणीय समता जी का काव्य पाठ रह गया। तो मैं सभी ने आशीर्वाद, और मैं बल्कि यही कहूंगा, आदेश तो एक रचना का पाठ करो, आभार व्यक्त कर भैया। आइए, आभार के साथ एक रचना छोटी सी आप सुना दें, और कार्यक्रम का अपन समापन करेंगे। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत आभारी हूँ कि आज का काव्य पाठ इतना शानदार चल रहा है। समय की पाबंदियां हैं, समय की बाध्यता है, वरना ये कार्यक्रम 1 घंटा और चलता तो पता ही नहीं चलता समय कैसे बीत गया, और 1 घंटा कैसे चला गया पता ही नहीं चला। और महेंद्र सर के बारे में कहना चाहूंगा कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तब से इनके ब्रह्मास्त्र सटी निशाने पे और लग रहे हैं। तो महेंद्र सर के व्यंग जो होते हैं ना, निशाने पे जाके लगते हैं। और वाकई आपने लाजवाब व्यंग भी किया, और जो बुजुर्गों के बारे में पितरपक्ष चल रहा है उसके बारे में बहुत शानदार आपने प्रस्तुति दी। राय सर की गजल वाकई दिल को छूने वाली थी। कविता दीदी ने शुरुआत की, कविता दीदी का दिल से आभार कि आपने जो आगाज किया उसका अंजाम देखिए, आज मंच कितनी ऊंचाई पे पहुंचा है। और हमारे मंच की संरचना प्रेमलता जिंदू मैडम बैठी हुई है, गोरखपुर की वरिष्ठ कलमकारा है, कवित्री है। मैं इनका बड़ा सम्मान, बड़ा आदर, माँ के सम्मान करता हूँ। इनका आशीर्वाद मिलता रहता है। और हमारी बहन शविता ने इतना अच्छा संचालन किया कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यार इतनी जल्दी इनकी आकाशवाणी में आज रिकॉर्डिंग भी थी, और वहां से करके आई और सब कुछ जल्दी व्यवस्थित कर दिया। ये एक साहित्य के प्रति जज्बा है, प्रेम है, जो हम सब कर पाते हैं। तो सब अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस क्योंकि महेंद्र सर ने आदेश किया है तो उनकी बातों को मैं काटता नहीं। हिंदी की राष्ट्रभाषा के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, और 14 तारीख को हिंदी दिवस मनाया गया। तो उस पर है कि हिंदी है हम, हिंदी सबसे न्यारी, हिंदी है हम, हिंदी सबसे न्यारी, हिंदी है सभी भाषाओं की क्यारी, हिंदी है सभी भाषाओं की क्यारी। सरकारें इसे अब ना करे नजरअंदाज, सरकारें जो भी आए, सरकारें इसे अब ना करे नजरअंदाज। राष्ट्रभाषा बनाने का करे आदेश जारी, राष्ट्रभाषा बनाने का करे अब आदेश जारी। ये मेरा सरकार से आह्वान है। और एक मुक्तक हिंदी पे कि दिल के भावों को शब्दों से पिरो, जो संवाद करा दे वो है हिंदी। दिल के भावों को शब्दों में पिरो, जो संवाद करा दे वो है हिंदी। शब्दों में प्राण बसा, जो अभिव्यक्त करा दे वो है हिंदी। शब्दों में प्राण बसा, जो अभिव्यक्त करा दे वो है हिंदी। तुलसी गोविंद और रसखान में जो कभी करती भेद नहीं, तुलसी गोविंद और रसखान में जो कभी करती भेद नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जो प्रेम बढ़ा दे वो है हिंदी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जो प्रेम बढ़ा दे वो है हिंदी, वो हिंदी। हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मैं अपील करता हूं, और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना अच्छा काव्य पाठ किया। और जो हमारे श्रोता हैं, मंच के इस तरफ भी, मंच के उस तरफ भी, जो कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत से श्रोताओं के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं
चूंकि कार्यक्रम इतना अच्छा चल रहा था लेकिन समय का बाधाएं हैं, इसलिए मैं कार्यक्रम समापन की घोषणा करता हूं और आप सभी का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।